हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पिछली वीडियोस में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना सीखा। उसके बाद हमने सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी सीखी। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दी हुई हों, वो हमने सीखी। अब हम सीखेंगे कि डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि जो डिवाइड करते हुए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें डिवाइड करें। तो आज हम बहुत आसान, बहुत इजी वे से आपको डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल सिखाएंगे। और सबसे पहले हमारे पास है पॉलिनोमियल के लिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3। ये हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, राइट। और उसके बाद हमें दिया हुआ है g ऑफ x, जिससे हमें उसको डिवाइड करना है। वो g ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वेयर माइनस 2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे p ऑफ x को अंदर की तरफ रखेंगे डिवीज़न करते हुए, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। ये होता है हमारा डिविडेंड। उसके बाद जो हमारा डिवाइज़र होता है उसको हम बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2, राइट। अब हमने यहाँ इतना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें किस तरीके से वैल्यू लेनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की जो पावर है वो 3 है, एक्स क्यूब हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है। और आपने बहुत बार पिछली क्लासेस में या हो सकता है 10th में ही आपने ये सीखा हो कि जब हमारा बेस सेम होता है और हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमारा बेस सेम हो, मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर x और x लिया है, बेस सेम वालों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो वहाँ पर पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। x 2 + 1 मीन्स x की पावर 3 बन जाता है, राइट। तो अब हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 से मुझे डिवाइड करना है इसको। तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगी। जो भी मल्टीप्लाई करके मेरे पास वैल्यू आएगी उसको हम इसके अंदर इनके नीचे रखेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, मल्टीप्लाई करते हुए किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे x से। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, मुझे मल्टीप्लाई करना है x को एक्स स्क्वेयर से, क्योंकि बेस सेम है तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 3, राइट। उसके बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है। हमने माइनस साइन ले लिया है और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इनको रखेंगे डिविडेंड के नीचे, एक्स क्यूब, एक्स मैंने ऊपर रख दिया, ठीक है, जो कि मेरा कोशेंट बन जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पर एक्स क्यूब। आपको पता है यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x की वैल्यू आई थी। तो अब एक्स क्यूब तो मैंने एक्स क्यूब के नीचे लिख दिया, लेकिन जो 2x है, जो x वाली जो वैल्यू है वो भी आपको x वाली के वैल्यू के नीचे ही रखनी पड़ेगी। तो हम इसको कैसे रखेंगे, माइनस में थी ये हमारे पास और हम इसको x वाली वैल्यू के नीचे रख देंगे, राइट। अब क्योंकि डिवाइड करते हुए हमारे साइन चेंज होते हैं, अगर कोई प्लस का है, ये जैसे यहाँ प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है तो ये यहाँ पर प्लस का बन जाएगा, राइट। तो एक्स क्यूब ये कट हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है माइनस 3x स्क्वेयर, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो मेरे पास आता है प्लस में 7x और माइनस में 3, राइट। ये हमारे पास वैल्यू बची है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वेयर तो मीन्स हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन दूसरी बात हमारे पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास 3 है और यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास 1 है, राइट। तो हम इसको डिवाइड करने के लिए हम इसको करेंगे -3 से। हम इसको किससे करेंगे, -3 से, राइट।
सेम साइन वही लेंगे हम जो उस नंबर के आगे होगा। क्यों? जैसे यहाँ पर मेरे पास माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस लिखोगे, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पर भी आप प्लस ही लिखोगे, क्योंकि जब मैं -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा -3x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होंगे तो एक माइनस में रह जाएगा और एक प्लस में आ जाएगा। करते हैं आगे क्वेश्चन। मैंने अब क्या किया, x स्क्वायर -2 को मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। -3 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, -3x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा गया है, ये माइनस माइनस साइन बन जाएगा प्लस का, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 2 6, राइट। अब हमारी 3 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक्स की कोई वैल्यू नहीं बनी है, तो ये 6 मेरा कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा, राइट, कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होते हैं डिवीज़न में, राइट, तो ये हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद ये हमारा कट हो जाएगा, ये हमारा कट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर माइनस ये बचेगा मेरे पास 7x, ये बनेगा मेरे पास माइनस में 9, राइट, तो 7x - 9, ओके। अब ये हमारे पास आ जाता है, इसको हम कहते हैं कोशेंट, राइट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोशेंट, और ये जो बचा है हमारे पास इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, राइट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पर भी मेरे पास x में वैल्यू बची हुई है, तो हमने आगे डिवाइड क्यों नहीं किया। हमने आगे डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेरा डिवाइज़र है उसकी पावर मेरे रिमाइंडर से की पावर से ज़्यादा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ पर डिवाइड सिर्फ तभी तक हो सकता है जब यहाँ मेरी पास वैल्यू डिवाइज़र वाली की पावर से ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर डिवाइज़र की जो पावर है वो उससे कम पावर वाला कोई नंबर आ जाता है, कोई वेरिएबल आ जाता है, तो उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास x - 3 मेरा कोशेंट बना है और 7x - 9 मेरा क्या बना है, रिमाइंडर बना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, वो भी हमारा डिवीज़न से ही रिलेटेड है। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर लें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t और माइनस में 12, ये मेरे पास ये नंबर बनता है। और इसका हमारा डिवाइज़र क्या है, वो है हमारे पास t² -3। इसका डिवाइज़र हमारे पास क्या है, t² -3, राइट। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हुए फिर से वही मैंने आपको पहले बताया था कि अंदर जो पावर है और बाहर जो पावर है दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि वो हमारी पावर 4 आ जाए। तो यहाँ पर क्योंकि t 4 है, यहाँ t² है, तो 4 और 2 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, पहले तो हमें लिखना पड़ेगा 2, राइट। अब यहाँ t² है, यहाँ t की पावर 4 है, तो t² को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा t की पावर 4 आ जाए, तो वो मैं करूँगी t² से, क्योंकि t और t बेस सेम, देन पावर्स ऐड हो जाएंगी और पावर ऐड होंगी तो 2 + 2 4 बन जाएगा, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए हम क्या करेंगे, पहले मैं मल्टीप्लाई करना आपको बता देती हूँ किस तरीके से करेंगे। फिर से t² - 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2t² से, राइट, 2t² से। तो यहाँ पर मेरे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, t² को t² से करेंगे t4 बन जाएगा, माइनस में 6t² आ जाएगा, राइट। अब इसको यहाँ लिखते हैं हम 2t की पावर 4। इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास
-6t² है, जो हमारे पास -6t² है उसको हम t² वाली पावर के नीचे ही लिखेंगे, राइट, किसी और के नीचे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ है ये -6t²। सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज कर देंगे फिर से, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3t³। ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, तो 6 - 2 अगर हम करें तो मेरे पास प्लस में आती है वैल्यू और ये बनता है 4t² -9t -12, राइट। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ t² है, यहाँ मेरे पास t³ है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले तो यहाँ नंबर 3 है, यहाँ 1 है, प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन ही लगाएंगे, 3 का 3 राइट करेंगे। टी से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और 2 और 1 पावर मिलकर बन जाएंगी 3 पावर, ठीक है। तो अब t² -3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3t से, तो ये मेरे पास बनता है 3t³ -9t, राइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3t³ और ये मेरे पास आ गया -9t, राइट। फिर से बेस सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंजेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट तो करना शुरू कर देंगे लेकिन वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं और फिर उनकी मिस्टेक्स क्वेश्चन के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको साइन चेंज करना है, उसके बाद आपको आगे चलना है, राइट। तो पहले यहाँ पर हम करेंगे 4t² माइनस में 12, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास क्योंकि t² ही है, यहाँ पर भी t² ही है, तो मतलब हमें ज़्यादा वेरिएबल नहीं लेना है, मीन्स t की कोई भी पावर हमें यूज़ नहीं करनी है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो प्लस का साइन पहले लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी प्लस में है। उसके बाद हम लिखेंगे 4 से लिखेंगे क्योंकि 4 को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² बन जाता है। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, 4 को t² से किया 4t², -3 है, यहाँ 4 है तो 4 3 = 12, तो माइनस के ही 12 आ जाते हैं, साइन चेंज। उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा कट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्वोशंट क्या आता है, यहाँ मेरे पास क्वोशंट आता है 2t² + 3t + 4 और रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, ये हमारा आता है क्वोशंट जिसको मैंने q से डिनोट कर दिया है, और रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, रिमाइंडर आता है 0, राइट। तो अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, डिवीज़न से ही रिलेटेड है ये भी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दी हुई है। हमें डिविडेंड तो दे दिया लेकिन उसके साथ साथ क्या दिया, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दे दी उसने, हमें इक्वेशन नहीं दी जिससे हमें इसको डिवाइड करना है, मीन्स हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया है बल्कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे दी हैं। और वो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू उसने हमें दी है √5/3 √5/3 एंड -√5/3, ये दोनों वैल्यू उसने हमें दे दी हैं। क्योंकि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हमें ये मिली हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनको पहले तो इस तरीके से लिखेंगे x - √5/3, ठीक है। इसका हम दोनों का निकालेंगे प्रोडक्ट, x माइनस ये -√5/3 है हमारे पास, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर निकल कर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का, तो ये हमारे पास बन जाएगा x - √5/3 और इधर से ये बन जाएगा हमारे पास x + √5/3, राइट। इस तरीके से बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला किया होगा, जो फॉर्मूला था हमारे पास a - b × a + b। जब भी हम a - b और a + b को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो आना चाहिए a² - b²।
राइट। तो यहाँ पर a हमारे पास x है, b हमारे पास √5/3 है, तो a² माइनस b² बनना चाहिए यहाँ पर। तो ये मेरा बना x² माइनस में 5/3। अब इससे तो डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके हमारे पास ये इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 3x² माइनस 5। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 3x² माइनस में 5। अब हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 3x² माइनस 5, और हमारे पास हम अंदर लिखेंगे 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² x² माइनस 10x और माइनस में 5, राइट। मैं पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 3 है मेरे पास, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। आपको डिविडेंड और डिवाइज़र को बहुत ध्यान से देखते हुए डिवाइड करना है, ठीक है। नंबर्स को ध्यान से देखना है, पावर्स को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों तरफ 3 है, तो मुझे नंबर नहीं लेना है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो मैं सबसे पहले करूँगी x² से। तो x² से किया तो मेरे पास यहाँ पर बना 3x की पावर 4 और x² के नीचे x² की वैल्यू मैंने रख दी, तो ये बना मेरे पास -5x²। साइन चेंज किए मैंने, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। अब ये बना आ गया मेरे पास 6x³ प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास बन जाता है 3x² माइनस 10x माइनस में 5, राइट। ये नंबर मेरे पास आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो मुझे 3 2 ज़ा मुझे पता है 6 होता है, प्लस का साइन है, तो पहले तो मैं लिखूँगी +2, राइट। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, तो आप इसको करोगे x से। तो यहाँ पर मेरे पास बना 3 2 ज़ा 6x³ और 5 2 ज़ा 10x, तो ये बना मेरे पास माइनस में 10x, राइट। ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, दोनों को कैंसिल कर दिया हमने। अब इसके बाद मेरे पास वैल्यू आती है 3x² माइनस 5। अरे ये तो वही वैल्यू आ गई जो मेरी डिवाइज़र की थी। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ मेरी सेम आ गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे +1 से। तो मैंने +1 से किया तो मेरे पास आया 3x² माइनस में 5 और रिमाइंडर में साइन चेंज किया हमने फिर, ठीक है। साइन चेंज करने के बाद दोनों कट हो गए और मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर इज़ 0। तो कोशेंट की मेरे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पर कोशेंट की वैल्यू है मेरे पास x² प्लस 2x प्लस 1 और सेम रिमाइंडर क्या है मेरे पास 0, राइट। तो मैं आपको लास्ट में यही बात कहूँगी कि डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल मुश्किल नहीं है। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल को सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है। अगर आपने उस स्टेप में से एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके क्वेश्चंस में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।